नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नगरोटा और सांबा दोनों जगह एनकाउंटर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। दोनों ही जगह फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह से नगरोटा और सांबा में एनकाउंटर जारी था। फिलहाल खबर यह है कि एनकाउंटर समाप्त हो गया है। अब सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नगरोटा में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि यहां एक मेजर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। सांबा की बात करें तो यहां एक बीएसएफ डीआईजी जख्मी है, 2 जवान और जख्मी हुए हैं और 3 आतंकियों को यहां मार गिराया गया है। फिलहाल एनकाउंटर खत्म हो गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नगरोटा की, जो एक अहम पॉइंट माना जाता है सेना के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से भी, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नगरोटा में एक अलग टीम भेजी गई इस हमले के बाद। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सांबा की, जहां 3 आतंकी मार गिराए गए और एक बीएसएफ के डीआईजी जख्मी हुए हैं, 2 अन्य बीएसएफ के जवान जख्मी हैं। नगरोटा से एक अफसोसनाक खबर यह कि एक मेजर शहीद हुए हैं, इसके अलावा 2 जवान शहीद हैं। नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, सांबा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। ये हम आपको दिखा रहे हैं मैं आपके जरिए। दरअसल जम्मू के किस जगह पर नगरोटा और सांबा स्थित है, जहां आतंकियों ने सुबह हमला किया। सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 आतंकी इस हमले में मारे गए। सेना का एक मेजर कुणाल शहीद हुए हैं और 2 अन्य जवान शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। मुठभेड़ फिलहाल खत्म हो गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह 5:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। और कुछ ऐसा ही सांबा में भी हुआ। सांबा में एक डीआईजी बीएसएफ के जो कि जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मैं आपके जरिए कि सांबा कहां पर स्थित है। 3 आतंकी सांबा में मार गिराए गए। सुबह से मुठभेड़ जारी थी। इसमें एक डीआईजी बीएसएफ जख्मी हुए हैं और 2 अन्य जवान जख्मी हैं। 3 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। सुबह 6 बजे से ये मुठभेड़ जारी थी और फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकी इसमें मार गिराए गए। आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, खबर यह है कि एनकाउंटर खत्म हो चुका है, सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या इनपुट्स आपके पास? जी बिल्कुल, एनकाउंटर खत्म हो गया है। केवल अब सर्च हो रही है पूरे इलाके की और इसमें जो फैटल कैजुअलिटीज है वो 3 हो गई है सेना की। एक मेजर, एक लांस नायक और एक सिपाही यहाँ पर शहीद हुआ है, जबकि 3 जवान इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक नायब सूबेदार और 2 सिपाही है। और साथ ही अब जो है जो मार्के मिलिटेंट है उनके पास से AK-47 के अलावा दूसरे तरह के गोला बारूद बरामद हुए हैं। कुछ लाइव बॉम्ब्स वहाँ पे अभी भी मौजूद है जिन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। तो काफी एहतियात के साथ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो फिलहाल मिलिटेंट है वो फिर अपने पर लाइव बॉम्ब लगा के रखते हैं, ताकि जब उनकी बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए तब धमाका हो और उनकी कैजुअलिटीज हो। इसको देखते हुए जो जवान शहीद हुए हैं, जिसमें मेजर कुणाल है, 2 अन्य जवान हैं, इनके बारे में किसी तरह की जानकारी मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, जो जवान शहीद हुए हैं, एक तो जैसा आपने कहा मेजर कुणाल गोसालवी मौजूद है, साथ ही लांस नायक कदम इसमें है जो 17 आरआर का है, सिपाही रविंदर है वो 12 आरआर का है और इसके अलावा 3 जवान शहीद हुए हैं। उसमें एक नायब सूबेदार प्रहाल सिंह और दूसरा सिपाही तस्रीम सिंह और एक और सिपाही मौजूद है। इन्हें हालांकि घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, वहाँ इनकी हालत में अब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जो शहीद जवान मेजर समेत हुए हैं उनका शव भी रिट्रीव कर लिया गया है और उनके यहाँ पर सम्मान की तैयारियां हो रही है। साथ ही साथ दूसरी ओर मुठभेड़ के इलाके को लगातार सेना घेरे हुए है और यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार सेना का जारी है। जी आसिफ, 4 आतंकी नगरोटा में मारे गए हैं और 3 सांबा में, क्या इनकी बॉडीज रिकवर हो गई और इनके बारे में कुछ जानकारी मिली है?
जी बिल्कुल, जो सांबा में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी बॉडीज वहां पर रिकवर की गई और उसी दौरान जब उनकी बॉडीज को उठाया जा रहा था, साथ ही वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तब पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ जिसमें एक डीआईजी और बीएसएफ के 3 जवान और घायल हो गए। और अब हालांकि यहाँ पर सेना ने तीनों बॉडीज रिकवर, बीएसएफ ने तीनों बॉडीज रिकवर कर ली है। साथ ही जो नगरोटा है यहाँ पर भी 4 बॉडीज तो स्पॉट कर ली गई है, लेकिन अभी बॉडीज को धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है, क्योंकि उनमें आशंका है कि शायद लाइव बॉम्ब्स हो सकते हैं। यही कारण है कि सेना काफी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को अब कंक्लूड करने में लगी है। शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। आसिफ, एक बड़ी